नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की फटाफट बड़ी खबरों में। एक बार फिर हम हाजिर हैं आज की सभी बड़ी खबरों को लेकर। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आज की बेहद बड़ी खबरें, लिहाजा इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखें। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। आज की बड़ी खबरों में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दोस्तों, पंजाब में वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा। कल शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। पंजाब में बड़े पैमाने पर कोविड-19 से निपटने के लिए युद्ध जैसी तैयारी का आह्वान करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को एक नया आदेश जारी किया है, जिसमें कल रात से सप्ताह में लॉकडाउन की विस्तार शामिल है। कल शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक राज्य के सभी 167 शहरों में और कस्बों में कर्फ्यू लागू रहेगा। पंजाब में 30 अगस्त तक राज्य भर में होने वाली शादियों और अंतिम संस्कारों को छोड़कर सभी समारोह पर कुल प्रतिबंध का आदेश दिया गया है। राज्य के कर्मचारी और निजी कार्यालय इस महीने के अंत तक 50% क्षमता के साथ ही लोग काम करेंगे। अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, पटियाला और एसएस नगर, मोहाली के 5 सबसे अधिक प्रभावित जिलों में वाहनों की क्षमता पर प्रतिबंध से लगाया गया है। इन राज्यों में बसों और अन्य सार्वजनिक परिवहन के साथ 50% क्षमता के साथ संचालन की अनुमति है। निजी वाहनों में 3 लोग से अधिक सफ़र नहीं कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने इन 5 जिलों में डीसी को निर्देश दिया है कि वह भीड़भाड़ वाले इलाकों में गैर ज़रूरत वाली दुकानों को 50% खोलने की ही अनुमति दी जाए। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। 3596 रुपये सस्ता हुआ सोना, चांदी की चमक पड़ी फीकी। 8565 रुपये की गिरावट। जानिए गोल्ड और सिल्वर के ताज़ा अपडेट। सोने की कीमत में एक बार फिर से गिरावट आई है। गुरुवार को सोना एक बार फिर से लुढ़क गया है। लगातार दूसरे दिन सोने की कीमत में भारी गिरावट आई है। सोने के साथ साथ चांदी की कीमत भी नीचे लुढ़क गई है। बुधवार के मुकाबले आज चांदी 624 रुपये सस्ती हो गई है। पिछले 2 दिनों से चांदी की कीमत में बड़ी गिरावट आई है। चांदी आज गिरकर 66,448 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है। देश में सर्राफा बाजार में गुरुवार को सोना और चांदी दोनों के हाजिर भाव में गिरावट आई। 24 कैरेट सोने की कीमत गिरकर जहां 52,528 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, तो वहीं चांदी का हाजिर भाव 66,448 रुपये पर पहुंच गया है। जी हां दोस्तों, सोने की कीमत में एक बार फिर से गिरावट दर्ज की गई है। सोना गुरुवार को और सस्ता हो गया। सोने की कीमत में आज बड़ी गिरावट आई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर जारी की गई सोने चांदी और औसत रेट पर एक नज़र डालें तो 20 अगस्त 2020 को 24 कैरेट सोने की कीमत 866 रुपये गिरकर 52,528 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। वहीं 23 कैरेट सोने की कीमत 52,318 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। वहीं 22 कैरेट वाले सोने की कीमत 48,116 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, तो वहीं 18 कैरेट वाले सोने की कीमत गिरकर 39,396 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है। जी हां, गुरुवार को चांदी की कीमत 624 रुपये गिरकर 66,448 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। बुधवार को चांदी की कीमत में 2926 रुपये की गिरावट आई थी। चांदी की बात करें तो 7 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के बीच चांदी की कीमत 8565 रुपये प्रति किलोग्राम नीचे लुढ़क गया है। 7 अगस्त को चांदी की कीमत 75,013 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी, तो वहीं 20 अगस्त को इसकी कीमत 66,448 पर खुली। वहीं सोने की कीमत में इस दौरान 3596 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई। 7 अगस्त को सोना 56,126 रुपये पर बंद हुआ था। वहीं 20 अगस्त को सोने की कीमत 3596 रुपये तक नीचे लुढ़क गई है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। मौसम विभाग ने जारी किया है हाई अलर्ट। छत्तीसगढ़ के आधा दर्जन से अधिक जिलों में हो सकती है जोरदार बारिश। छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में अगले 48 घंटे में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं भी देखने को मिल सकती हैं। दरअसल रायपुर मौसम केंद्र की ओर से प्रदेश के कुछ जिलों के लिए अगले 48 घंटों के लिए भारी से अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके मुताबिक गुरुवार सुबह 8:30 बजे तक के लिए बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा व बीजापुर जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट के मुताबिक बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने तथा
भारी से अति भारी बारिश होने का आशंका है। वहीं शुक्रवार 8:30 बजे तक कोरबा, जांजगीर, रायगढ़, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जिले के 2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने तथा भारी से अति भारी बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। स्कूली छात्रों के लिए शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया शिक्षा संवर्धन दिशा निर्देश। छात्रों के शिक्षा संवर्धन को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें सामुदायिक केंद्रों में हेल्पलाइन सेवा स्थापित करने जैसे उपाय भी शामिल किए गए हैं। ये दिशा निर्देश राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने तैयार किए हैं, जिन्हें शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जारी किया है। इनमें समुदाय के सदस्यों और पंचायती राज के सदस्यों की सहायता से सामुदायिक केंद्रों में हेल्पलाइन सेवा स्थापित करने की बात कही गई है, जिससे इस प्रणाली की जानकारी छात्रों के अभिभावकों तक पहुंचाई गई है, ताकि वह भी अपने बच्चों की नई चीज़ें सीखने में मदद कर सके। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि इन दिशा निर्देशों से उन बच्चों को मदद मिलेगी जिनके पास अपने शिक्षकों के साथ साथ घरों पर सीखने के अवसरों हेतु डिजिटल संसाधन नहीं हैं। इसके साथ ही इससे उन बच्चों को भी सीखने में मदद मिल सकेगी जो अपने घर पर ही रेडियो, टेलीविज़न या फिर स्मार्टफोन की मदद से सीख रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि शिक्षा संवर्धन को लेकर जारी किए गए दिशा निर्देश और मॉडल 3 तरह की स्थितियों के लिए साझा किए गए हैं। इनमें पहली स्थिति वो है जिसमें छात्रों के पास कोई डिजिटल संसाधन मौजूद नहीं है। दूसरी स्थिति वो है जिसमें छात्रों के पास सीमित डिजिटल संसाधन है। वहीं तीसरी स्थिति वो है जिसमें छात्रों के पास ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करने के लिए डिजिटल संसाधन मौजूद हैं। इन दिशा निर्देशों को जारी करते हुए शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान मंत्रालय के तहत आने वाले संस्थानों ने मिलकर काम किया है। बच्चों को डिजिटल माध्यमों की सहायता से घर ही शिक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि NCERT ने शिक्षा मंत्रालय के कहने पर छात्रों की सीखने की क्षमता को विकसित करने के लिए कोरोना वायरस महामारी के वर्तमान स्थिति और इसके बाद की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भी दिशा निर्देश तैयार किए हैं। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। अब सरकारी नौकरियों के लिए देना होगा सिर्फ एक ही एग्जाम, साल में 2 बार CET कराएगी NRA। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को कई अहम निर्णय लिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भर्ती के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार NRA की सरकारी नौकरियों के लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी की टेस्ट कराएगी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में केंद्रीय कैबिनेट में बुधवार को कई अहम निर्णय लिए गए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भर्ती के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठनों को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार NRA की सरकारी नौकरियों के लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएगी। इससे करीब 2.5 करोड़ आवेदकों को एक से ज़्यादा परीक्षाओं में बैठने से निजात मिलेगी। इसकी शुरुआत रेलवे, बैंकिंग और SSC की आरंभिक परीक्षाओं को मर्ज करने से होगी। आगे जाकर अन्य परीक्षाएं भी इसमें शामिल की जाएंगी। इस एजेंसी के गठन का ऐलान इस साल के बजट में भी किया जाएगा। इस सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट के फैसले की सूचना देते हुए बताया कि NRA साल में 2 बार कॉमन CET का आयोजन करेगी। अब से रेलवे भर्ती बोर्ड, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन तथा कर्मचारी चयन आयोग SSC द्वारा आयोजित की जाने वाली आरंभिक परीक्षाओं को जोड़ा जाएगा। इन परीक्षाओं में ग्रुप B और C के 1.25 लाख पदों के लिए करीब 2.5 करोड़ आवेदक बैठते हैं, लेकिन अभी उन्हें हर परीक्षा के लिए प्रारंभिक परीक्षा भी अलग अलग देनी पड़ती है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। महंगाई भत्ता को लेकर मिल सकती है ये खुशखबरी, जल्द बड़े फैसले की उम्मीद हो सकती है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी की उम्मीद है। केंद्र सरकार के कर्मचारी जुलाई 2021 से जनवरी-जून 2020 की अवधि के लिए DA में इजाफा होने की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से कुछ नहीं बताया गया है। श्रम मंत्रालय के AICPI अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार जनवरी-जून 2020 की अवधि में मुद्रास्फीति 2% बढ़ी है। जी बिजनेस की रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती महंगाई को देखते हुए केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को जल्द ही DA में बढ़ोतरी की खुशखबरी दे सकती है। विशेषज्ञ DA में अभी 3% के इजाफे की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। कोरोना काल में सरकारी
कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। उल्लेखनीय है कि डीए में बढ़ोतरी एआईसीपीआई के आधार पर होती है। चूंकि जनवरी 2020 से जून 2020 के दौरान एआईसीपीआई 330 से बढ़कर 332 हो गया है। ऐसे में कर्मचारियों को महंगाई में से राहत देने के लिए डीए को 3% तक बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 17% डीए मिल रहा है, जबकि कोरोना वायरस महामारी से उपजे संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने जून 2021 तक सभी का महंगाई भत्ता फ्रीज करने का निर्णय लिया है। इससे केंद्र सरकार के खजाने में 37,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि इस अवधि के लिए डीए रद्द किया गया है, यानी कि डीए को जुलाई 2021 से कर्मचारियों के मासिक वेतन में जोड़ दिया जाएगा। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें।